उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, डीआर ड्रिल के गोल्स क्या होने चाहिए। अब पहला है आरपीओ। जैसे फॉर एग्जांपल जब डिजास्टर होगा, जैसे देखो ये फोटो में सबसे पहला जो है वो एक पॉइंट पे आपका नॉर्मल बिजनेस चालू है, फिर डिजास्टर हुआ। तो अब ये जो आरपीओ है वो ऐसा टाइम हो गया कि भाई मेरे को कितने टाइम का डेटा लॉस होगा चलेगा। अब हो सकता है आप डिसाइड करो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इसमें कोई आरबीआई का गाइडलाइन नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, मैनेजमेंट को डिसाइड करना है और आपको उसको कंप्लाई करना है। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि 0%, 0 मिनट का डेटा लॉस होगा, तो आप हाई रिडंडेंट 100% सेम इन्वेस्टमेंट करो डीआर साइट में भी, क्योंकि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है ना। मैनेजमेंट चाहता है भाई 2 घंटे का डेटा लॉस होगा चलेगा, वाउचर से एंट्री कर देंगे, तो कोई बात नहीं, आप वैसी डीआर साइट सेटअप करो, जितना प्राइमरी साइट में खर्चा किया उससे 20-30% खर्चा ही करो डीआर साइट में। ठीक है। सो अल्टीमेटली जो आपका गोल होगा आरपीओ, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव या डेटा लॉस कितना एक्सेप्टेबल है, वो डिसाइड करेगा आपको कैसी डीआर साइट सेटअप करनी है। या फिर समझ लो आपका गोल ऐसा है कि भाई डिजास्टर होने दो, हमें रिकवरी नहीं होना है, तो कोई बात नहीं, तो फिर सर्टिफिकेट ही ले लो, तो फिर डीआर ड्रिल की साइट की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। डिजास्टर होने के बाद कितने टाइम में आपको डीआर साइट पे लाइव होना है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी क्या होता है, हम लोग सारी डीआर ड्रिल्स जितनी भी करते हैं ना, वो सब प्लान्ड डीआर ड्रिल करते हैं। तो आपको क्या अर्थक्वेक आने से पहले भगवान ईमेल करेंगे कि कल अर्थक्वेक भेजने वाला हूं, डीआर ड्रिल की प्लानिंग कर लो। या आपको वो सी से एक मैसेज आएगा कि भाई कल पानी जरूरत से ज्यादा बाहर आने वाला है, आप अपनी तैयारी में रहना। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है अनप्लैंड डीआर ड्रिल। देखो प्लैंड डीआर ड्रिल में तो क्या है कि भाई वो वेंडर को आप एक वीक पहले से ऐसे मैसेज करते हो, ईमेल करते हो कि भाई इस दिन को डीआर ड्रिल करेंगे, तब जाके वो कितनी तैयारियां करता है, तब आपको 15 मिनट की डीआर ड्रिल करवाता है। अब आप खुद सोच के देखो, रियल में जब इंसिडेंट होगा तब क्या वो इतना क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाओगे, अगर आपने इतनी प्लानिंग के बाद अगर आप 15 मिनट की ड्रिल कर रहे हो तो। ठीक है। सो आपको अनप्लैंड डीआर ड्रिल्स का भी प्लानिंग करना चाहिए। अगर आप समझ लो अनप्लैंड डीआर ड्रिल आप अभी अगर मॉक ड्रिल में नहीं कर पा रहे हो, तो जब रियल में जरूरत पड़ेगी तब कैसे कर पाओगे। ठीक है। सो आप समझ लो सडनली, आप समझ लो आपका जहां भी डीआर साइट है, आप उनको बोलो कि भाई मेरा प्राइमरी साइट बंद हो गया, चलो अब सेकेंडरी साइट चालू करके दो। फिर अगर आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि भाई मेरे को आधे घंटे में साइट चालू करना है, 1 घंटे में चालू करना है, 2 घंटे में चालू करना है, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो हो गया आपका रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम। समझ लो एक ऐसा तो टाइम होगा ना डिजास्टर के बाद कि भाई अब अगर बैंक चालू नहीं किया ना तो बैंक ही बंद हो जाएगा। वो टाइम भी आपको डिफाइन करना है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए हो सकता है 1 दिन, किसी के लिए हो सकता है 7 दिन, किसी के लिए 10 दिन। ठीक है। तो आपको वो टाइम भी डिसाइड करना है कि भाई मैक्सिमम डिजास्टर के बाद इतने टाइम में तो बैंक कैसे भी करके चालू करना है, वरना तो जो डिपॉजिट है ना वो सब आके सब कस्टमर ले जाएंगे। ठीक है। सो ये आपके डीआर ड्रिल्स के गोल्स होने चाहिए कि भाई कितना डेटा लॉस कितने टाइम में डीआर साइट पे मूव होना है, फॉर्मेलिटी करनी है या रियल में इंसिडेंट से रिकवर करना है। वो भी आपके गोल्स ही, वो सारा गोल डिसाइड करेगा आपका। बिना एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अभी जो डीआर ड्रिल की बात चल रही है, तो हाँ मैक्सिमम बैंकें वो सीबीएस का डीआर ड्रिल कर रही है अभी। तो डीआर ड्रिल में क्या क्या होना चाहिए वो भी एक जरा यहाँ पे देखो, अब इसमें डीआर ड्रिल में एक तो मैंने वो चीज नोटिस की है कि भाई जो डिजिटल चैनल्स की जो कनेक्टिविटी है ना, वो डीआर साइट पे जाती तो है बैंक टू प्राइमरी साइट और प्राइमरी साइट टू सेकेंडरी साइट। अब आप एक खुद सोच के देखो, अगर प्राइमरी साइट ही बंद हो गया तो डीआर साइट चलेगा कैसे। आपकी कनेक्टिविटी जब प्राइमरी साइट से राउट हो रही है डीआर साइट पे तो। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कोई कोई बैंक में तो बोले ये ऑडिटर को बताऊंगा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कनेक्टिविटी ऐसे राउट हो रही है। देखो हमें बताने या नहीं बताने से क्या फर्क पड़ता है, आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें रियल में डीआर साइट चाहिए या फॉर्मेलिटी के लिए चाहिए। ठीक है। तो आपको समझ लो अगर ऐसा है कि भाई डिजास्टर के बाद ओनली सीबीएस चलाना है, तो आप ओनली सीबीएस की डीआर ड्रिल करो।
आपको ऐसा है हमें मोबाइल बैंकिंग भी चालू रखना है, नेट बैंकिंग चालू रखना है, दूसरे आपके आरटीजीएस इंटरफेस या जो भी आपके अलग अलग सर्विसेज है, व्हाट्सएप बैंकिंग और जो कुछ भी होगा हमें वो भी चालू रखना है, तो आप उनकी भी डीआर साइट्स और डीआर ड्रिल्स परफॉर्म करो। ठीक है, सो आप पहले तो वो गोल डिसाइड करो कि भाई हमें डीआर ड्रिल में हमारे लिए क्या चीज क्रिटिकल है, क्या चीज क्रिटिकल नहीं है, और जो चीज आपको क्रिटिकल लगती है उसका अपने टारगेट डिसाइड करो और उतना ही आप ड्रिल्स करो। बाकी ठीक है, नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आरबीआई की एडवाइजरी 9 में भी कोई इतना डिटेल में नहीं दिया है कि आपको मिनिमम इतने टाइम में रिकवर होना है, मिनिमम इतना डेटा रिकवर करना है। उन्होंने भी यही बोला है कि टारगेट सेट करो और वो टारगेट को अचीव करो। तो वो इट्स अप टू मैनेजमेंट और इट्स अप टू यू कि आप कैसे मैनेजमेंट को बताते हो कि भाई हमें ये डीआर ड्रिल्स का इंपॉर्टेंस क्या है और हम लोग क्यों कर रहे हैं। ओके, डीआर ड्रिल्स के कुछ अगर सिनारियोस की हम लोग बात करें, तो जैसे आपको ये सारी चीजें सोच के डीआर ड्रिल्स करनी चाहिए। मान लो डेटा सेंटर ही फेल हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, नेचुरल डिजास्टर या और कोई भी रीजन से, नेटवर्क आउटेज हो गया, आपका आईएसपी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बंद हो गए, तो आपके पास क्या रास्ता है। डेटाबेस करप्ट हो गया, डेटाबेस फेल हो गया, क्रिटिकल एप्लीकेशन सर्वर ही फेल हो गया आपका, समझ लो रैंसमवेयर अटैक हो गया प्राइमरी साइट पे, तो क्या करना है, पावर फेलियर हो गया, ऐसे में क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिनारियोज सोचने हैं, क्या क्या पॉसिबल सिनारियोज है और क्या क्या कैसे तरीके से आप रिकवर कर सकते हो। अब वो देखो खाली थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। अभी थियरी में तो आप बोल दोगे ठीक है ना, डेटा सेंटर फेल होगा तो मैं ऐसा 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 कर दूंगा। आपके पास डीआर साइट है ना, तो आप रियली उस चीज को सिमुलेट करके देखो कि जितना जैसा आप सोच रहे हो जो आप वो एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं, और वो आप कर पाओगे या नहीं। ठीक है, सो वैसे तो लिस्ट कैन गो एंडलेस। सो मैंने वही लिखा है लास्ट में कि यू नो योर बिजनेस एंड गोल्स वेरी वेल, और इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव डीआर ड्रिल करनी है कि हमें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, क्या क्या रिस्क हमें कवर करने हैं, और क्या क्या रिस्क हम ऐसा मानते हैं कि भाई इसका होने के चांसेस ही इतने कम है, तो ठीक है वो रिस्क को हम अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन जो भी रिस्क है आप वो रिस्क रजिस्टर में तो लिखना ही है, भले वो होने के चांसेस कम है तो क्या हुआ, आप तो भी रिस्क रजिस्टर में लिख के वो रिस्क को आप एक्सेप्ट कर